मेरा मानना है दूसरा सवाल। बहुत से लोग कहते हैं कि यार इतना पैसा कमाओ, इतना पैसा कमाओ, इतना कि हम जो चाहे वो खरीद सकें। बहुत से लोग कहते हैं कि यार इतना पैसा कमाओ, इतना कमाएंगे साला जो चीज़ पे उंगली रखी वो मेरी हो जाए। चल मन किया आज कल कहीं कहीं हम जा रहे हैं, किसी के कह दूँ बैद में कहीं जा रहे हैं घूमने फिरने, पसंद आ रही ये बंगला बहुत मस्त है, काश इसे मैं खरीद लूँ, चलो वो खरीद लेता। बहुत से कहते वो खरीद ले, ये खरीद ले, वो खरीद ले, बट कब तक? हैं? बहुत से लोग यहाँ अपने कंट्री को छोड़ के विदेश, आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं रहने के लिए। एक वाक़यात आया था कहीं और का, जैसे वो कहीं और का ही था, मैं बताना चाहता हूँ। हुआ क्या, एक लड़का था, वो अपनी कंट्री छोड़ के 10 साल कहीं और के देश विदेश में काम कर, 10-12 साल वो काम किया, खूब काम किया, बहुत मेहनत से काम किया, बहुत सारे पैसे कमाए। यहाँ तक वो घर से वहाँ से जहाँ रह रहा था काम करते, वहाँ से भेज के घर पे बंगला खरीदवाया, घर बनाया, नई गाड़ी ली, बहुत सारी बहन का शादी किया, भाई का फ्यूचर बनाया, पापा का इज्जत का सबका सम्मान बढ़ाया। बस उसे कुछ दिन ही समय बचे थे घर आने के लिए। हुआ क्या, एक दिन उससे पहले टिकट भी बुक करा रखी घर जाने के लिए। हुआ क्या, एक दिन पहले उसने सोचा क्या, अब तो जाने वाला 10-12 साल मैंने कमा लिया यहाँ पे, अब जा रहा हूँ घर पे, अब तो ऐशो आराम से मेरी ज़िंदगी सारी ऊपर निकल जाएगी। उसे टिकट करा कर क्या था, तो उसने अपने दोस्तों को पार्टी दी एक दिन कि आज लास्ट दिन मेरा, आज यहीं पार्टी करूँगा और फिर इसके बाद से मैं कल इम्तिहान ले लूँगा इस घर यहाँ से। तो हुआ यूँ कि उस पार्टी के दौरान उसे हार्ट अटैक आ गया। अब कोई जानता तो नहीं था कि हाँ हार्ट अटैक आ जाएगा, उस पार्टी के दौरान उसे हार्ट अटैक आ गया। अब हुआ क्या मंजर कि जिस टिकट से वो जाने वाला था कल, उसी टिकट से उसकी लाश गई, मतलब उसकी डेथ गई। अब सोच सकते हो, उसकी डेथ गई उसी टिकट से। अब वो बंदा सोचा इतना सारा पैसा कमा लिया, अब ऐशो आराम करेंगे, अब तो उम्र गुजर जाएगी। लेकिन सोचो ना, वो 10-12 साल वहाँ काम किया, ये किया वो किया, सबका फ्यूचर बना दिया। अपना फ्यूचर के बारे में जब वो सोचा तो उसके हाथ कुछ लगा नहीं, लगा सिवाय मौत। मौत के अलावा कुछ नहीं लगा। क्या सोचा था, सारी ज़िंदगी वो निकल जाएगी कमा के। लेकिन सोचो वही टिकट से वो अपना डेथ गया उसके घर। क्या फ़ायदा, समझ में आया? क्या फ़ायदा उस पैसे का जो कमा के हमारी ज़िंदगी अच्छी खासी ना चले, जो सोचूं वो हो ना पाए। इसलिए कहते हैं वो किसी का मोल नहीं रखता है, न कोई नहीं जानता कब क्या होने वाला है, क्या हो सकता है और क्या होगा। इसीलिए कहते हैं जितना कमाओ उतना में खुश रहो और जितना खाओ उतना बचाओ। ना हमें किसी की पेट पे लात मारने की ज़रूरत है, ना इधर उधर झांकने की ज़रूरत है, कौन कितना कमा रहा है नहीं कमा रहा है, मुझसे क्या फ़र्क किया, क्या लेना देना हमें उससे, हैं? हम खुद कमा रहे, खुद खा रहे, हम उतने में खुश है ना। क्या ज़रूरी हमें महंगे महंगे गाड़ी बंगला घर और ऐशो आराम चाहिए? क्या ज़रूरी है आईफोन लेने के लिए? क्या ज़रूरी है? कोई फ़ायदा है लेने से? कुछ नहीं होता। ये सब दिखावा है और ये ढोंग है। मेरा मानना है तुम जितना कमा रहे हो, जितना खा रहे हो, उतना में खुश रहो। और तुम ये ना बताओ किसी और की यार हम इतना कमा रहे हैं, इतना खा रहे हैं, तो वो लोग तुम पे धिक्कारेंगे कि क्या यार तुम इतना ही कमा रहे हो, हम सारा यहाँ से कहाँ चले गए हैं। बट ये तुम ये सोच रहे हो तुम यहाँ से कहाँ तक गए, क्या क्या किए नहीं किए। तुम लोग सोच रहे हो यार ये तो बहुत मेहनत किया हुआ, बट शायद कुछ लोग मेहनत करते हैं, जो लोग मेहनत करते हैं वो नीचे ही रहते हैं। बहुत लोग जो मेहनत करते हैं ऊपर चले जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कोई कपड़ा छोटा नहीं होता और कोई कम पैसा कमाने वाला कम नहीं होता। सब बड़ा अपने हिसाब से कमा रहे, अपने हिसाब से खा रहे और अपने हिसाब से जी रहे और रह रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं ना कि तुम बल्कि किसी और के पीछे भागो, यार वो उतना कमा रहा है हम भी उससे ज़्यादा कमाएंगे ना, तो उससे ज़्यादा कम से कम कमाएंगे, क्या फ़ायदा उस पैसे का नुकसान करके। हम एक दिन जी लगा के बहुत जान जी लगा के हम उस पैसे कमाएंगे और वो एक दिन क्या मेरी मौत का मंजर देखेगा वो पैसा। क्या फ़ायदा इस पैसे कमाने का, क्या फ़ायदा। इसीलिए कहते हैं हम उतना ही कमाओ इतना घर चल सके। और मेरा मानना है कि तुम इज्जत की रोटी कमाओ बस। क्या फ़ायदा गुनाह की रोटी कमाने से, कोई बरकत है, कुछ नहीं होने वाला। चलो भाई देखो हम किसी को 5,000 10,000 रुपये सूद दे दिए, ठीक है ले लिए, अब उसको बोलेंगे हम भाई उससे लेके दिए हैं तुम्हें उसका सूद भरना पड़ेगा, लेकिन दिए तो हम उसे तो पता नहीं है कि हम दिए उसे, और वही सूद के पैसे मेरे घर में आएगा, हम उसे खाएंगे। वो हलाल का कमाई हुआ कि नहीं हुआ, हराम का कमाई तो हुआ, हलाल का तो हुआ नहीं ना। इसीलिए कहते हैं कोई नहीं जानता है, जितना आ रहा है उतना ही में खुश रहो, जितना अपने ऊपर वाला ने दिया आपको उतना ही में खुश रहो। कोई ज़रूरी नहीं है
बस मेरा मानना ये, आराम से खाओ पियो जिंदगी रहो, आराम से यहाँ से अलविदा ले लो, इसीलिए कहते हैं। और ना ही ये सोचो कि यार इतना कम पैसा आ रहा है मेरे पास, 10,000 12,000 में कमा रहा हूँ, बच नहीं पा रहा यार, बहुत से सारे टेंशन है यार, माँ बाप को देखना है, घर बनाना है, भाई बहन को शादी करनी है, अपना फ्यूचर देखना, आगे कल का देखना, शादी ब्याह करना, बहुत कुछ करना यार। कब तक सोचोगे ऐसे तुम, कब तक? जब तक साला सोचते हो तुम्हारी बाल पक जाएगी ये, तब तक तुम ये सोचते रह जाओगे करने का और कुछ। ऊपर वाला हमें जितना दिया है उतना ही खुश रहो, बस। बेहतर ऊपर वाला ईमान जानता है कब किस टाइम मकसद पलट जाए। बहुत से लोग देखते हो आजकल सोशल मीडिया पे रहते रहते स्टार बन जाते हैं, बहुत से लोग इतना मेहनत करते, इतना मेहनत करने के बाद भी उसके हाथ कुछ नहीं लगता। और कुछ लोग होते एक ही दो वीडियो में पॉपुलैरिटी हासिल कर लाते हैं। सब क्या ऊपर वाला की किस्मत का खेल है। वो जब चाहे तब किसी का किस्मत का मंजर बदल सकता है। इसीलिए कहे ना किसी को देख के चलो, ना किसी से नाराज़ हो। बस सोचो हमें जितना दिया उतना में हमें खुश रहना है। हाँ, और थॉट एक और बात जो मैंने इससे पहली बार वीडियो मैंने बताया था, तुम्हें याद रखना, अपने काम को लेके सीरियस रहो, तभी आगे बढ़ पाओगे। हाँ, ये नहीं कह रहा कि तुम बोझ बना लो सर पे कि यार बहुत काम है, नहीं हो पाएगा, कल नहीं जा पाऊँगा, ये नहीं जा पाऊँगा, वो नहीं हो पाएगा मेरे पास। टाइम पास बनाओ, काम को बात करता हूँ। अगर तुम टाइम पास नहीं बनाओगे तब तुम्हें जाने का मन नहीं करेगा, टाइम पास बनाओगे तो तुम्हें जाने का मन करेगा, कहेंगे यार बहुत काम है काम। और तुम जितना काम को लेकर सीरियस होगा उतना तुम यार बोझ लग रहा है, यार हाथ दुख रहा है, बदन दुख रहा है, ये है वो है, ऐसे करोगे तो नहीं जा पाओगे कल से। इसलिए वो काम को टाइम पास बनाओ ताकि तुम्हें रोज़ जाने में मज़ा आए। यार टाइम पास ही तो करना है, क्या जाना है 8 घंटा 10 घंटा बिता क्या जाना है, बात करते हैं ऐसे तुम रोज़ जा पाओगे ड्यूटी। अगर ये तुम्हारा बात ये, अगर तुम छुट्टी मारते हो, चलो तुम बाहर ही किसी देश विदेश में तुम्हारा 15,000 रुपये तुम कमा रहे हो, और उसमें से तुम छुट्टी कर दिए, कितना कटा एक दिन का? 500 गया। 8 घंटे का गया 500। मान लो 10 घंटे तुम काम करते हो, कितना गया? 600 गया कि गया नहीं गया? एक दिन तूने छुट्टी की 600 गया है, दूसरे दिन छुट्टी की 1200 गया। चलो एक ही दिन का तुम मान लो, अगर एक दिन का मेरी खर्ची एक दिन का ले लो तुम 100 रुपया जोड़ लो, 3 टाइम का खाना ले लो, सुबह शाम खाना, आप प्लस 4,000 का रूम ले लो, लगभग 4500 रुपये रूम रेंट का पड़ ही जाता है। कितना पड़ गया? 250 रुपया। हमारे हाथ में आया कितना, कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। इसीलिए कहते हैं ये मत सोचो कि कितना कट रहा है, ये मत सोचो कि हाँ हम जहाँ कमा रहे हैं उसका खर्चा निकाले, जो खा रहे हैं उसका खर्चा निकाल के हमें जितना हाथ में बच रहा है उतना हमें बचाना है, तो बचाना है चाहे किसी भी कीमत पे। अब तुम सोचो यार छुट्टी कर लेते हैं, यार आज नहीं जाऊँगा, आलसी कर रहा है, ये नहीं कर रहा, सुबह उठ नहीं पाऊँगा, ये है वो है, बट ये गलत बात। तुम्हें सुबह उठना होगा, तुम्हें कुछ करना होगा, तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ना होगा, तभी तुम कुछ कर पाओगे, वरना कुछ नहीं कर पाओगे तुम। बस मेरी बात को ध्यान से रखना। यहीं पे मैं अलविदा लेता हूँ।